राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको छठे नवरात्र में जो छठी देवी हैं माँ कात्यायनी, उनके बारे में बताने वाली हूँ। कत नाम के एक ऋषि थे, उनके बेटे थे कात्य। उनके गोत्र के अंदर ही कात्यायन नाम के एक महर्षि हुए, जिनको सभी जानते हैं। उन्होंने बहुत ही प्रार्थना, पूजा और तप से माता रानी को अपनी बेटी के रूप में जन्म लेने के लिए बाध्य किया था। तो माता रानी ने उनको उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। उसके बाद जब उनका जन्म हो गया तो कुछ काल पश्चात ही महिषासुर का आतंक बहुत बढ़ गया। तो तीनों देवों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब ने अपनी शक्तियाँ, अपना तेज जो है वो माता रानी को दिया, जो शक्ति स्वरूपा थी उनको दिया, और उसके बाद उन्हें सक्षम बनाया कि वो महिषासुर से जो है संग्राम कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो जन्म हुआ था वो अश्विनी मास के चतुर्दशी को जन्म हुआ था उनका, और उसके बाद शुक्ल पक्ष के अंदर आके, वो कृष्ण पक्ष में हुआ था, ये शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष के अंदर उन्होंने सप्तमी, अष्टमी, नवमी और उसके बाद दशमी, यानी कि इतने दिन वो लड़ते रहीं, और उसके बाद दशमी को उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। उसके बाद जो उनका जन्म ही इसी कारण से हुआ था कि उन्होंने महिषासुर मर्दनी भी उनको कहते हैं, और उन्होंने महिषासुर का नाश किया था। इसके बाद श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए जो व्रज की गोपियाँ थीं, उन्होंने इनकी पूजा की। कालिंदी के यमुना तट पे उन्होंने इनकी पूजा की थी, जिसके कारण कि वो कृष्ण भगवान को अपने पति रूप में चाहती थी। तो ये वहाँ की भी अब अधिष्ठात्री देवी हैं। तो इनकी पूजा बड़ी भव्य और दिव्य है, और इनकी जो आभा है, शक्ल जो मतलब फेस है उनका, वो देखते ही बनता है, उसकी कांति जो है वो देखते ही बनती है। वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर थी। जो साधक हैं उनके लिए, जो मेडिटेशन के लिए बताती हूँ मैं, तो आज के दिन जो है आज्ञा चक्र के अंदर इनका ध्यान किया जाता है। इस देवी का ध्यान आज्ञा चक्र में होता है। तो उसके लिए आपको बहुत ही नियर आ जाता है मेडिटेशन के, जो एक स्टेप हम हर नवरात्र पे आगे आगे जा रहे हैं, तो वो रोज़ के रोज़ एक एक कदम आगे चलता जा रहा है। आज्ञा चक्र में जो ध्यान रहता है वो साधक को धर्म, काम, मोक्ष ये सब प्रदान करता है। उसके बाद ना उसको शोक रहता है, ना भय रहता है, ना उसे किसी भी चीज़ की कोई फिक्र रहती है। उसके बाद वो अपने आप को माता रानी के चरणों में समर्पित कर दे। जब वो माता रानी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देगा तो बाकी सब कुछ, हर चीज़ को माँ अपने आप देख लेगी। माँ का रूप बहुत ही भव्य है। उनके दाहिने हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा, दो तरह की मुद्राएं हैं, और एक दूसरे हाथ की तरफ उनके एक में तलवार है उनके, और दूसरा उसके अंदर फूल है, कमल का फूल है। तो माँ आपको आशीर्वाद भी दे रही है, और महिषासुर का संहार करने के लिए माँ के पास तलवार भी है। तो माँ को जो ये शस्त्र मिले हैं वो पहन के माँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य लगती है। माँ का स्वरूप बिल्कुल सोने जैसा चमकता है। अब माँ को आपने भोग में क्या देना है? सबसे पहले मैंने आपको इतनी बार बताया कि माँ बहुत सुंदर दिखती है, माँ बहुत सुंदर दिखती है, उनकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ब्यूटीफुल और होना चाहते हैं या और अपनी सुंदरता को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो माँ को आप शहद का भोग ज़रूर लगवाएं कल। और उसके बाद आपने उनको लौंग, 2 लौंग ले लेना, और उसके बाद इलायची। तो ये आपने माँ को ये भी भोग लगवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी सुंदरता के लिए आपने माँ को शहद चढ़ाना है, और बाकी भोग जो उनका है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसी जानकारी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। नई जानकारी के साथ फिर से आपके सामने आऊँगी। नमस्कार।